प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या भैया। पहले हम लोग सीखे थे कि 6³ + 1 या 6³ + 3 विषम पूर्णांक के रूप में कहा होता है, 2³ सम पूर्णांक के रूप में होता है और 2³ + 1 विषम पूर्णांक होता है। 4³ ठीक है +1 4³ + 3 ये सारे के सारे विषम होते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये तो नॉर्मल था पहले वाला भाई, अब वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। यानी स्क्वायर करने के बाद बोला जा रहा है कि बताइए कि वो 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन वाला, तो उसमें पूछेगा 9m या 9m + 1। ठीक है, अगर विषम बोले तो 9m + 1 और 9m + 5 इस तरीके से उसमें आगे मिलेगा आपको। ठीक है, 1 3 5 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, तो लगभग जाएगा पूरा हमारा 8 तक जाएगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमें अभी हमको पहले चेक करना है कि क्या क्या चाहिए भैया। a चाहिए और क्या चाहिए b, उसके बाद q और r चाहिए। ये चार चीज़ हमें अगर पता हो तो बाकी हम झगड़ा कर लेंगे बढ़िया से। तो a को तो मानते ही हैं, है ना। क्या मानते हैं भैया? माना कि विषम है ना। ना 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 विषम नहीं पूछा, तो माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना भैया। ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या। समझ में आ रही है? कोनो दिक्कत? का हुआ? सब धारणा पर का चल गया? हैप्पी होली बोल के ना। आप लोग को बोलना नहीं आता है? आता है। आप लोग को आता है ना, इन लोग सब गूंगा है। तो ये क्या है भैया? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? अब हमको क्या चाहिए? बी। क्या चाहिए? तो हमको खोजना होगा इधर से ना। जैसे अगर हम a बराबर लिखे 3m, यही ना बोल रहा है कि 3m के रूप का होता है कि नहीं होता है, या 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ b के जगह पर q के जगह पर क्या आ गया? m आ गया। तो b के सामने क्या है? 3, इसलिए 3 मानना होगा। तो भाजक हमको क्या मानना होगा? 3। भाजक b बराबर क्या हो गया? 3। तो शेषफल क्या हो सकता है ना, अनुमानित शेषफल। मैंने अनुमान लगा रहा है या फिर कन्फर्म बोल सकते हैं कि यही होगा, है ना। ये कन्फर्म है कि हमारा शेषफल मात्र 2 तक ही जाएगा। 3 है तो कहाँ तक जाएगा? 2 तक। अनुमानित शेषफल r बराबर 0, उसके बाद 1 और 2 कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। अगर बोले 8 तो कहाँ तक? 7 तक। 9 बोलेंगे तो 8 तक। तो इस तरीके से हम शेषफल हमें पता है। क्यों भैया लिख दिए हम? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शेषफल का मान यानी r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है ना। यानी क्या, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, देख रहे हो, लेकिन b से छोटा होगा। क्लियर है? यानी भाजक से हमारा छोटा होगा। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब हमको पता है कौन भैया, यूक्लिड विभाजन ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना a बराबर bq + r होता है। चलो ये तो पता हो गया। अब इसके बाद हमको क्या पता है कि कौन बदलेगा? r का मान बदलेगा ना, 0 1 2 इस तरीके से बदलेगा। बाकी हम इसके जगह पर क्या रख सकते हैं? a बराबर b के जगह पर क्या हो जाएगा? 3, है ना। q प्लस r का मान रखेंगे तो r अभी है। a बराबर 3q + r। ये नहीं कहा था ना कि m रख देंगे। m के रूप का वर्ग बताना है हमको, ये नहीं बताना अकेले वाला नहीं है। तो q के रूप में ही हम इसको डिनोट करेंगे। समझ में आ रही है बउआ? आई? अब हमको देखिए पहला स्टेप में चलना है ना। केस 1 बोल सकते हैं या स्टेप 1 बोल सकते हैं। पहला केस में हम क्या लेते हैं कि r का मान क्या रखेंगे? 0।
आर का मान 0 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, तो क्या हो गया 3q हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत दिमाग में जा रहा ना बढ़िया से? चलो इधर मिटा लें। अब इसके बाद कह रहा देखिए, तो अकेले वाला था जो हम पिछले वीडियो में देखें, अगर नहीं देखें तो जाकर के देखिए और सीखिए। लेकिन हमको इस वीडियो में क्या बताना है कि वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। और वर्ग का मतलब आता है एक ही आदमी को 2 बार पटाक पटाक मारो। समझ रहे हो? कौन कौन पिटाना चाहता है ना? जैसे मान लेते हैं, आप समझते हैं कि ऊपर वाला क्या कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, थोड़ा सा बस कि अगर हम पी के पर एम लिखते हैं तो पी हमारा बेस हो गया, बेस बोले तो आधार हो गया। क्या हो गया भैया? आधार। और अगर हम एम की बात करें तो एम हमारा पावर है। क्या है? पावर बोले तो घात। और घात यानी जो ऊपर वाला कहेगा वो नीचे वाला सुनेगा, ऊपर वाला जो कहेगा ऊपर वाला नीचे वाला सुनेगा। यानी भगवान के इशारे पर दुनिया चलता है ना? बड़ी कहता हम है बाहुबली, लेकिन कोरोना आया तो समझ में आया कि एक छोटा सा वायरस जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं, आपका पूरा शरीर को हिला के जय श्री राम कर सकता है। कोरोना वायरस देख सकता है वो है? जिसको हम देख सकते हैं उसे तो माने हाथ पर मारेगा तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो नहीं दिखता उसको कैसे पकड़ोगे? समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ा कौन है? समझ रहे? बच के रही हो। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? तो ये हुआ। अगर ऊपर वाला जो कहेगा मान ली 2 है तो नीचे वाला के बार गुना? 2 बार गुना। पढ़े हो ना सब? पी स्क्वायर है तो पी को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। क्लियर है? ये समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलो जी, अब हमको क्या करना है? ए स्क्वायर निकालना है ना? तो ए का मान क्या आ गया यहाँ से? 3q। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q²। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमेशा 3 बाहर रहना चाहिए। यही ना भैया? हमेशा क्या बाहर रहना चाहिए? 3। तो 3 को अगर हम बाहर करें तो 9 में क्या है? 3 गुना 3 है कि ना? 3 × 3q²। इसको अगर घेरना चाहे तो घेर सकते हैं ताकि बाद में आपको पता चल सके। एक किसका है भैया? केस 1 का है, पहला कंडीशन है, तो इसको लिख सकता है केस 1 या फिर इस तरीके से। बार करना कहेगा तो बार करेंगे, अगला बार घन बोलेगा तो घन करेंगे, बाकी सारा का सारा खेल ही रहेगा। 0 रख कर देख लिए हमें क्या मिला? 3 × 3q²। क्यों ऐसा किए हैं? ताकि हम इसको आगे जाकर के एम के रूप का माने। क्लियर है? क्योंकि हमको वर्ग चाहिए किसके रूप में? 3m या 3m+1 के रूप में। समझ में आ रही है बउआ? चलो अब केस 2 चले। केस 2 हमको पता है कि a बराबर bq+r होता है, यहाँ a बराबर 3q+r है। अब केस 2 में हम r का मान क्या रखेंगे? 0 के बाद क्या आएगा? a। तो अगर हम r का मान 1 रखें, क्या रखें? 1 रखें, तो a बराबर 3q तो है ही है, लेकिन r का मान बदल रहा है बार बार, तो a बराबर क्या हो जाएगा? हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q+1 हो जाएगा। अब क्या करना है? ए स्क्वायर निकालना है हमको भैया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग करना है। क्या करना है? तो 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो a + b के होल स्क्वायर में टूटेगा ना, तो a² + b² + 2a और b इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 और q² हो जाएगा +1 होगा ना बउआ? और 3 दूनी के 6 आए ना, q ना है तो 6q हो गया। चलो एक साथ इसको कर लेते हैं, 9q², ठीक है, +6q + 1। अब देखिए इसे हमको क्या निकालना है? बार बार 3 को बाहर करना है ना, तो इसमें से अगर 3 निकालेंगे, निकल गया। ये दोनों में से, इसकी बात नहीं कर रहे हम, तो दोनों में से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा इसमें? हाँ 3 निकल गया तो इसमें क्या बच गया? 3 × 3 = q², है ना बउआ? अब +2q इंटू में +1 साइड में कर देंगे। कोई दिक्कत?
समझ में आ रही है? चलो ये हुआ केस 2। अब केस 3 देखेंगे। हम बार बार हमेशा बोल रहे हैं कि जो बोलेगा बाहर उसी को बाहर रखना है। अगला बार में 9 को बाहर करना होता है ना। 9m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो अगला 0 रख लिए, 1 रख लिए, किसकी बारी? 2 की बारी। अगर हम r का मान 2 रखें, है ना, r का मान 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस कितना? 2। 3q प्लस कितना हुआ? 2। एक q समझ में आता है ना? अब ठीक, हमारा q देवे नहीं आता। क्लियर है? अब हमको क्या ये स्क्वायर निकालना है, नहीं इसका बार करके बताना है। तो 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर करेंगे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। अगर नहीं जानते तो हम लिख देते बगल में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जोड़ में आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं है, मानी इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लिख सकते हैं। क्लियर है भैया? आए समझ में आ रहा है ना? तो फॉर्मूला लिखते चलोगे तो याद होता रहेगा। अगर सोचो कि हमको याद है ये है, काहे लिखी, तो गड़बड़ा जाता है, कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं। तो ए स्क्वायर, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। ए स्क्वायर करेंगे तो 3q हमको ए था ना बुआ, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या है? 2 हमारा बी है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर अभी हम लिखे हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 3q, अब बी का मान फिर से 2, है ना। चलो अब फिर इसको हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी क्यू स्क्वायर हो गया ना बुआ। 2 का स्क्वायर 4, और 3 दूनी के 6 दूनी, सही बोल रहे हैं ना, 2 3 6 और दूनी 12। और क्यू है तो क्यू लिखेंगे। अब क्या बोले हैं, सबको एक साथ पहले कर लेते हैं ना। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q ना बुआ, 12q और प्लस में 4 हो गया। मैंने सर याद है खाली, ताकि हम बारी बारी से 3 को बाहर से निकाल सके। आजा ठीक है। जैसे होली में तुम लोग दिमाग लगाएगा ना, चाली ना खेले जाए के तो समझ ही रहा कि बाहर से अभी तो क्या करवा तो हमारा हम ना जीव रे। देख हम देख कुछ ले लेते, साफ है सुथरा है, बता ही तो बोला हमारे पर भरोसा ना है, दोस्त बना है। दोस्त कहता है अच्छा खाली तू बाहर से जारी से खाली निकल जाओ ना, उसके बाद आएगा 2 4 को पकड़ेगा। अब समझ में आ रही है ना? आप लोगों को समझा रहे हैं, बच के रहिएगा। हैप्पी होली। ठीक है। तो क्या है, 3 को बाहर निकालेंगे बउआ, तो इसमें 3 3 9 है ना, और क्यू स्क्वायर बच गए इसमें प्लस ये क्या है 12 ना, तो 3 चौके 12 हो गया ना बउआ। अब ये बच गया अंदर, बाहर से बच गया, 4 हो गया। क्लियर है? कोनो दिक्कत? अब कहाँ लिखे, तो जगह नहीं है, हमारा कॉपी भर गया। चलो फटाफट आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया था ना। लेकिन भैया हमने एक गलती किया, पत्नी भी नहीं करो को पढ़ावे चल रहा है, सही बात है ना। गलती ये किए हैं कि हम लोग 3 तो खोजे हैं, लेकिन 4 में भी तो 3 है। कभी 4 का में 3, मैंने 3 का में 4 तो कभी पढ़वे नहीं किए हैं, पढ़े कभी बुआ। लेकिन क्या मिटा देते हैं, 4 बना दें इसको। अगर हम 9q स्क्वायर है, ठीक है बुआ, क्या है 9q स्क्वायर 12q, क्या हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो कथी छुछुंदर वाला बुद्धि कहने से लेला है, समझ में आ रही है? तो बतिया ये है बउआ कि हमको हर हाल में 3 चाहिए, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, लिख सकते हैं ना बउआ। ठीक है। आप देखो 3 को कॉमन लेंगे तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 हो जाएगा। क्यों हमको ऐसा करना पड़ा, 4 क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि हमको दर्शाना है कि लास्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना। 3m+1 के रूप का होता है, ना कि 3m+4 के रूप का होता है ना। क्योंकि अगर इसके जगह पर हम m का मान रखते हैं तो 3m+4 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा 3 × q² प्लस 4 3 के 12q हो गया,
अब प्लस 3 के बदले 1 आ गया ना, 3 एकम 3, अब बाद में आ गया 1, अब हुआ। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये सारा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम उसको नहीं बल्कि इसको मिटा देते हैं ताकि आपका असुविधा ना हो, है ना जी? कैसा लगा मजाक? अच्छा। ना 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 ना। क्यों नहीं है मतलब? ये वाला, ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ओहो, कुछ तो गड़बड़ है दया, हमको नहीं लिखा था क्यों था, कुछ ही करें। ठीक है, अब ठीक है, लगता है 49 हो गया। समझ गया होगा, इतना सारा काफ़ी है, नहीं सुधरेगा। अब ठीक है जर्मनी, जो भी है समझ लेना भैया कि 4 क्यों है। ओके, अब हमको क्या करना है भैया? 3m+1 या 3m के रूप में बताना है। तो केस 1 में देखेंगे क्या भैया? केस 1, केस को जी पहला केस में क्या आया था? एम का मान, सॉरी ए का मान 3q, इस तरीके से रूप में आया था ना? नहीं, इधर देखना है हमको, वर्ग वाला। क्या देखना है? अगर हम ए रखे थे तो ए का मान हमारा क्या आया था? 3q, लेकिन ए स्क्वायर का मान क्या आया था? ए स्क्वायर का मान क्या आया था? 3 × 3q²। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं केस 1 के लिए कि ए स्क्वायर बराबर 3 × m, 3 × m। क्यों भैया? क्योंकि m के जगह पर हम इसको कह दें कि ये है। क्लियर है? क्योंकि बोल चुका है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए, तो m का मान हमें क्या चाहिए? यहाँ पर मिल गया बगल में, हमको बगल में क्या चाहिए था? 3, और 3 के बगल में क्या है? 3q²। तो हम उसको क्या कह दिए? m कह दिए। क्या कह दिए? तो यहाँ लिखना होगा जहाँ m बराबर 3q²। समझ में आई? चलो केस 2 में चलते हैं। केस 2, a बराबर क्या लिखे थे? 3q+1 ना, 3q+1। लेकिन हमारा ए स्क्वायर क्या आया था? ए स्क्वायर लास्ट में देखो, लास्ट में देखो, मिल गया। इसमें +1 था ना, ये बड़ा खतरनाक लोग है। ठीक है, समझ में आ रही है? क्या लिखे थे? 3 × 3q² + 2q +1, यही था ना? अब हम ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3m+1, 3m+1, लेकिन m के जगह पर कौन नजर आ रहा है? जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है ना? तो जहाँ m बराबर 3q² + 2q, यही होगा ना? कोई दिक्कत हुआ? अब केस 3 में देखते हैं। केस 3, 3 को केस चढ़ा दिया, बताओ भला ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3q + 2, 3q + 2। हम ए स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो गया? ए स्क्वायर क्या आया? 3, अच्छा इधर नहीं हटेगा। ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया? ए स्क्वायर बराबर आ गया 3 × 3q² + 4q +1 और +1, इस तरीके से आया। अब हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा भैया? 3m+1, 3m+, जहाँ m के जगह पर, समझ रहे हैं ना? जहाँ m बराबर जो ब्रैकेट के अंदर हो 3q² + 4q +1, अगर हम m के जगह पर फिर मान रखेंगे तो ये बोला जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर वो 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना होगा? तो बस लास्ट में अब लिखना होगा कि इसीलिए क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को अगर उसका हम वर्ग करें तो उसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत भैया? नोट करो। चलो, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब लास्ट में क्या करना है? लिखना होगा हमको। क्या लिखना होगा भैया? लिख लोगे ना? अब तो सीधे साथ सब कर दिए। लिखना होगा इसी